कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ भी सरल नहीं हैगा, कुछ भी आसान नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को ऐसे ही अब एकदम सुख विलास आराम से अगर बीत रहा है जीवन कोई भी कलीसिया, तो ध्यान दीजिएगा, पक्का शैतान के षड्यंत्र में है, शैतान के जाल में है। जहां जिस कलीसिया का विरोध हो रहा है, जिस पास्टर का विरोध हो रहा है, जिस व्यक्तियों का विरोध हो रहा है, उसी के संग परमेश्वर है। हालेलुया। सुखी सुखी चलेगा, आराम से चलेगा, ठंडी और गुनगुनी कलीसिया है, क्योंकि ऑलरेडी शैतानों पर काम कर रहा है। यहाँ के विषय में ज्यादा आक्रमण इसलिए होता है क्योंकि वो जान चुका है कि ये परमेश्वर की ओरिजिनल मूल कलीसिया। हालेलुया। सुसमाचार को लोग थामे हुए, जैसा वचन कहता है वैसा चल रहे हैं, इसलिए ज्यादा क्या करता है, विरोध करता है। उनके बारे में कहीं कोई बात नहीं। अब याद रखिएगा, संसार जैसा कर रहे हैं उनके बारे में कोई कुछ बोलते हैं? नहीं बोलते। 1000 परिवार में, 100 परिवार में 99 परिवार पूरा पी खा रहे हैं, कोई किसी ने कभी आज तक आवाज उठाया? नहीं उठाया। उठाया क्या आवाज? हो हल्ला करके गाली गलौज करते रहे, किसी ने कोई बोला? नहीं बोला। आप क्या करते रहते हो? सही रीति से सुसमाचार प्रचार करते, लेकिन आपको लोग क्या करते हैं? बोलते हैं, सुनाते हैं। कारण यह है उनके काम बुरे हैं, उनके जैसे तुम नहीं करते हो, इसीलिए क्या करते हैं? उनको बोलते हैं जो अच्छा काम करते हैं। तो मन फिराव के योग्य फल का प्रचार नहीं हो रहा है। अगर मन फिराव के योग्य फल का प्रचार हो तो बाहरी फल दिखेगा। क्या दिखेगा? वो कैसे दिखेगा? आप लूका की सुसमाचार 3 अध्याय 12 पद को पढ़िए। लूका 3:12। लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए, मासूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए, और उससे पूछा, और यीशु मसीह से पूछा, हे गुरु हम क्या करें? हम क्या करें? ये मासूल लेने वाले भी देखिए उनके पास, प्रभु यीशु मसीह के पास आए और कहने लगे कि हे गुरु हम क्या करें? आपका भी आज प्रश्न हो सकता है, आप भी आज बोल सकते हैं कि हम क्या करें? उसने उनसे कहा जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है, उससे अधिक न लेना, उससे अधिक न लेना, नहीं लेना। सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, हम क्या करें? हम क्या करें? उसने उससे कहा, और यीशु मसीह ने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव न करना, किसी पर उपद्रव नहीं करना, और न झूठा दोष लगाना, और न झूठा दोष लगाना, और अपने वेतन पर संतोष करना। ओह, आज तो घूस में जीवन यापन कर रहे हैं, वेतन से खुश नहीं है। 10,000 देते साहब, 10,000 में क्या हो? तो ठीक है ना, करप्शन ले लो टेबल के नीचे से। क्या ले लो? घूस नहीं लेना। क्या कर रहे हैं लोग? काम बनाने के लिए पैसे लेते हैं, क्योंकि उनसे परिवार गुजर बसर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है भाई? अपना परमेश्वर को हिस्सा नहीं देते, इसीलिए तो वहां पर क्या हो रहा है? भूमि के उपज को नष्ट नहीं करेगा। क्यों? उसका टाइथ नहीं आ रहा है, उसका दशवांश नहीं आ रहा है, तो कलीसिया गरीब नहीं होगी तो क्या कौन होंगे? आप बोले हम क्या करें? यीशु धर्म बदलने नहीं आया, पर बात यह भी है कि जिस धर्म में आप हो उसी धर्म में रखने भी नहीं आया। रखा क्या? नहीं रखा। रखा है क्या? नहीं रखा है। कैसे बोलते हो फिर? हम तो उसी धर्म में हैं। धर्म मतलब क्या होता है? एक परिभाषा बोली जाए, नियम होता है। लोगों को इस बात को बोलने से क्या होते हैं? चिढ़ते हैं। धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म बोलने का मतलब एक ऐसा नियम जो परमेश्वर के साथ में जोड़ता है। तो परमेश्वर का धर्म है जो उसी के साथ जोड़ेगा। और कोई दूसरा धर्म है वो धर्म मत बोलिए, उसको अधर्म है वो। संसार में जो हम लोग धर्म धर्म बोलते हैं ना, सारा चीज अधर्म है। ऐसा धर्म जिसको बोला जाता है, किसको बोला जाता है? अभी मैंने कहा कि एक ऐसा नियम जो परमेश्वर के साथ में हमें जोड़ दे। हालेलुया, हालेलुया। तो अब बताइए, आप धर्म और अधर्म में क्या अंतर, क्या फर्क है? ये धर्म परमेश्वर की ओर जोड़ता है कि वो धर्म परमेश्वर की ओर जोड़ता है, कि वो धर्म परमेश्वर से अलग करता है? वास्तविक में वो धर्म है ही नहीं। धर्म का बिगड़ा हुआ रूप को बोलते हैं अधर्म। और हर कोई अधर्म में फंसा हुआ आज क्या कर रहा है पता है? डिंग हाँक रहा है। यही हमारे पास ब्रिलियंट धर्म है,
कितने साल का है? पिछले दिनों मैंने बताया था ना, कुछ बुजुर्ग मेरे पास क्या कर रहे थे, बहस कर रहे थे। नहीं, हमारा सनातन धर्म है। क्या धर्म है? मैं बोला भाई तुम नकल चोर हो। हमारे धर्म का अर्थात परमेश्वर के धर्म का, परमेश्वर के नियम का तुम लोगों ने क्या किया? कॉपी किया। मंदिर बनाना जानते थे? नहीं। 3 खंड कैसे बनाए? वो तो पहले से यहाँ पर मौजूद है। क्या बनाना? महापति स्थान बनाना, पवित्र स्थान बनाना और आंगन बनाना। हालेलुया। ये नियम कहां से आया? यहां से आया। हालेलुया, हालेलुया। शुरुआत में देखिए, अगर आप उत्पत्ति किताब पढ़ते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडल और सुनसान पड़ी थी। परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर, अब तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। अब यहाँ पर कहा कौन सा धर्म था? हेलो, कौन सा संस्कृति थी? कौन सा परंपरा था? कौन सा नियम था? कोई नियम था? कि कौन सा ये आज धर्म कर्म की जो बात करते हैं, था क्या कुछ भी? फिर भी जब आ गए, परिचय पा गए और अपना अपना धर्म स्थापित करना शुरू कर दिया, अपना अपना नियम कानून, वर्ण पात, ऊंच नीच, ये सब ला करके परमेश्वर को उकताना शुरू कर दिए। तो याद रखिए, अब आप कहते हैं हम उसी समाज में रहेंगे। कौन से समाज में? इधर जाके देखिए, पहला पत्र 2 अध्याय उसका 9 पद में क्या लिखा है, जल्दी पढ़िए। पहला पत्र 2 अध्याय 9 पद। ये अंतिम समय है। अंतिम समय में जब खाने की शिक्षा नहीं दी जाएगी तो इस संसार के साथ आप लोग क्या हो जाओगे? पर तुम एक चुना हुआ वंश, हाँ ध्यान देना, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समूह, राजपदधारी। हालेलुया, आवाज से बोलिए हालेलुया। क्या लिखा है? राजपदधारी याजकों का समाज। अगर हाँ हो गया अलग, और पवित्र लोग। ध्यान दीजिएगा, अब आप कहते हो नहीं हम उस समाज में रहेंगे, उनके कर्मों में जाएंगे, उनके 10 कर्म में जाएंगे, उनके तीजरहान में जाएंगे। सही हो रहा है? खुद सोचिए। अब आपको इन्हीं बातों में लिप्त होकर रहना पड़ेगा, तो आप भूल जाइए परमेश्वर को और भूल जाइए परमेश्वर के धर्म को, भूल जाइए परमेश्वर के नियम को। जबरदस्ती नहीं है, पालन कर सकना है तभी आइए। क्योंकि धर्म बदलने नहीं आया, पर बात यह भी है कि जिस धर्म में आप आए उसी में रखने भी तो नहीं आया। इतनी आसानी से कह देते हम लोग, है ना? हाँ, फक्र से बोलिए, बदल दिए हम लोग। क्यों? क्योंकि वो धर्म था, सच्चाई थी ही नहीं उसमें, इसलिए हमने सच्चाई का रास्ता अपनाया। हालेलुया, हालेलुया। इसका रास्ता अपनाया सच्चाई की। और तुम्हारे में सच्चाई है तो बताइए, अगर तुम्हारे में सच्चाई है और तुम्हारे में धर्म दम है तो प्रचार कीजिए। देखते हैं कौन कितना बचा पाता है या कौन कितना सहन कर पाता है। उनको सहन नहीं होती। क्यों? उनको लगता है कि हमारे धर्म के लोगों को उधर धर्म में क्या किया जा रहा है? कन्वर्ट कराया जा रहा है, परिवर्तन कराया जा रहा है। सही बात तो है भाई, तुम्हारा धर्म ने क्या दिया? मृत्यु दिया लास्ट में। इसलिए धर्म में लाकर क्या किया जा रहा है? जीवन दिया जा रहा है। अगर ऐसा धर्म में शक्ति है तो बचाकर देखिए, किसी एक लंगड़ा को पांव देकर देखिए, किसी अंधा को आंख देकर देखिए, क्योंकि परमेश्वर के राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो समझ में आ गया? पढ़िए क्या लिखा? तुम चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का एक अलग समाज बन गए। क्या बन गए? क्या बन गए जी? एक अलग समाज बन गए। अलग समाज हो गया ना जी। और पवित्र लोग, और पवित्र लोग, और नीच प्रजा हो, और परमेश्वर की नीच प्रजा बन गए। क्या बन गए? नीच प्रजा बन। आप अपने आप को पहचानो, क्योंकि ये 2021 ऐसा समय आया है कि लोग पुराने रीति रिवाज, परंपरा, नियम कानून से बंध जाएंगे, वापस लौट जाएंगे परमेश्वर के मार्ग से। क्या आपने व्यर्थ मेहनत किया, व्यर्थ परिश्रम किया, व्यर्थ प्रभु को एक्सेप्ट किया? नहीं। अगर नहीं किया, यही वह वक्त है, यही वह समय है आपको साबित करने का कि मैं परमेश्वर का बेटा और परमेश्वर की बेटी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, डराना नहीं चाहते इन बातों से, क्योंकि यह हकीकत है।